हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, वो है रेन प्रॉब्लम। देखो, रेन प्रॉब्लम जो है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट तक अगर वीडियो देखते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी वे में मैं करवाऊँगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो रेन प्रॉब्लम, चलो अब हम लोग आते हैं वीडियो पे। तो देखो, रेन प्रॉब्लम होता क्या है। हाँ, रेन प्रॉब्लम जब तुम बारिश देखते हो, जब बारिश होता है तो बारिश बहुत स्लो हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब तुम है ना स्कूटी से चलते हो, स्कूटी से जब जाते हो तो देखते हो कि है ना बारिश बहुत तेज़, तुम्हें फील होता है कि बारिश बहुत तेज़ है। जब देखते हो बारिश स्लो हो रहा है तो सोचते हो चलो बारिश में निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत स्लो है। लेकिन जब स्कूटी चलाते हो तो लगता है बारिश तो बहुत तेज़ होने लगा। ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर तुम स्कूटी को इधर ले जा रहे हो या साइकिल को इधर ले जा रहे हो तो छतरी को मेरे को इधर क्यों करना पड़ता है, चाहे बारिश कैसे भी हो रहा हो। बारिश सीधा हो रहा तो देखो, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग बारिश ऐसे वर्टिकल हो रहा था तो हम लोग छतरी ऐसे रखते हैं, चलते समय ऐसे ही रखते हो ना। लेकिन जब तुम साइकिल पर चलते हो तो छतरी फिर ऐसे की जगह फिर हमें ऐसे क्यों करना पड़ता है, ऐसे क्यों करना पड़ता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो कितना डिग्री घुमाना है छतरी, क्या कैसे करना है, वो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहीं से पता चला था कि छतरी कितने एंगल पे घुमाए तो है ना हमें ना बारिश से हम बच सकते हैं, ठीक है। वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाता है, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कर लेते हैं। वैसे आप बैठ को वहाँ पे फिजिक्स थोड़ी नहीं लगाने बैठोगे कि कितना स्पीड है, क्या करना है, वहाँ फिजिक्स नहीं लगाते, वहाँ पे हम लोग हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। अगर तेज़ चल रहे थे, देखते हैं इतने पे बारिश रुका, नहीं इतने पे, तो हम लोग उस हिसाब से खुद एंगल एडजस्ट कर लेते हैं उस समय, ठीक ना। लेकिन टेक्निकली क्या है, थ्योरेटिकली क्या है, सब कुछ हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो रेन प्रॉब्लम, तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके लिए ना एक चीज़ का पता होना जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोग क्या लिखते हैं, बी ए माइनस बी बी। ये तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो। अगर कोई इसका इक्वेशन बनाने बोले तो कैसे बनाओगे, अगर कोई इसका इक्वेशन बनाने बोले तो कैसे बनाओगे। तो देखो, इसका जो इक्वेशन जब बनाने बोलेगा तो मेरे को पता, हम इसको ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, या तो तुम अभी एक तो ये याद रखो, एक ये, दूसरा बोला जाएगा कि है ना क्या बोलते हैं, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इक्वेशन नहीं, मैं उसको ग्राफिकल बोल रहा था, कैसे बनाया जा सकता है, ठीक ना। ग्राफिकल कैसे बनाया जा सकता है वो मैं बोल रहा था, ठीक ना। चलो, तो देखो सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको हम लोग है ना वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब इसको कैसे करना है तो ध्यान देना, हम लोग ये पढ़े हुए, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, माइनस सी इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हो ना। और इसका मैं ट्रायंगल कैसे बनाने बोला था, देखो ए प्लस बी, तो ए का जिधर से स्टार्ट किया चलना, अगर प्लस है, ए क्या प्लस में, तो जिधर से स्टार्ट किया उधर ही एरो होना चाहिए। बी, तो बी में भी देखो प्लस, तो जिधर स्टार्ट किया उधर ही होना चाहिए, तो ये बी हो गया। अगर सी बोला गया तो ये लाइन सी है, लेकिन अब बताओ सी का क्या है, माइनस है ना, तो तुम जहाँ इधर से रहते, देखो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ओ से इधर गए, फिर इधर गए, अब तुम इधर जा रहे हो, लेकिन सी माइनस में तुम इधर जा रहे हो, लेकिन इसका एरो किधर होगा, इधर। तो ये कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, तो ये रेन प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सबसे इजी मेथड बताने जा रहा हूँ। ये कैसे बनता पता चला तुम्हें, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर से स्टार्ट किए चलना, जिधर जा रहे ए प्लस में तो जिधर जा रहे उधर ही ए का एरो होना चाहिए, उसी ऑर्डर में होना चाहिए। बी भी प्लस में तो जिधर जा रहे उधर ही ए बी का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन सी माइनस में तो हम जा रहे थे, या हम ओ से स्टार्ट किए वहीं पे आना था, लेकिन यहाँ सी माइनस में हम लाइन तो बना दिए, लेकिन सी माइनस में, इसलिए हम जा इधर रहे थे ओ की तरफ, लेकिन अब इसका एरो इधर देना है, ठीक है। ये हम बताए हुए तुम लोग को, वैसे जब प्रैक्टिस करवा रहे थे, एक बनता है कैसे ट्रायंगल है, ठीक ना। तो ये दोनों अगर क्लियर है तो कोई भी रेन प्रॉब्लम आराम से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। क्लियर है, तो चलो ये दोनों क्लियर हो। अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक वीडियो बनाया हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको भी जाके देख लेना, पता चल जाएगा ये कैसे होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है ना, देखना, रेन जो है वर्टिकली हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, वर्टिकली हो रहा था नीचे की ओर। और मान लो ना
राजू, कौन? राजू। चलो पर्सन मान लो, एक पर्सन की स्पीड है, एक पर्सन ईस्ट की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चों? ईस्ट। एक पर्सन ईस्ट में जा रहा है, रेन नीचे की ओर है, ठीक है, और पर्सन किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ना कि ये जो पर्सन है कैसे छतरी रखेगा कि उसको बारिश, उस पर बारिश ना गिरे। जो पर्सन है वो कैसे छतरी रखेगा उस पर बारिश ना आए, ये कॉन्सेप्ट है। पर्सन जो है कैसे छतरी रखेगा उस पर बारिश ना आए। तो आप बताओ बारिश कैसे हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो जा किधर रहा है? पर्सन ईस्ट में जा रहा है। तो अब वो छतरी कैसे पकड़े कि इसको बारिश जो है वो बारिश से बच पाए, ये क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? रेन जो हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 30, रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा ना, इसमें बोलने वाली क्या बात है। मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड इसका मतलब हो गया वो स्ट्रेट। रेन ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकली तो हो सकता है, लेकिन वर्टिकली परपेंडिकुलर हो रहा है तो मतलब वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल रेन 30 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे दिखाया गया 30 मीटर पर सेकंड। और जो पर्सन है वो ईस्ट में जा रहा है कितने मीटर से? अच्छा ये वेलोसिटी नहीं दिया, 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से पर्सन ईस्ट में जा रहा है। तो बोला हुआ है कि वो पर्सन छतरी को कैसे पकड़ेगा कि उसको बारिश ना हो, उस पर बारिश से वो बच जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो गिवन, हम लोग इधर एक डायग्राम बना रहे, देखो क्या इधर वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब बताओ एक बार बताना, जब बारिश हो रहा होगा, जो अंदर से देख रहा है रूम के अंदर, जो बाहर नहीं निकला, जो स्कूटी नहीं चला रहा, उसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो दिख रहा होगा। उसको बारिश क्या दिख रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन किसको बारिश अलग डायरेक्शन में दिख रहा है? जो स्कूटी से जा रहा है, जो रूम से देख रहा होगा उसको तो अभी बारिश तो वर्टिकल डाउनवर्ड दिख रहा है। मतलब जो ग्राउंड रेस्ट से दिख रहा है, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ इंसान वो देख रहा है, तो उसको अभी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो बताओ ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है? ग्राउंड। और ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन भी विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है? ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि अगर देखो तुम स्कूटी नहीं चला रहे हो, बस ग्राउंड पे खड़े हो, तुम देखोगे तो उसको तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिख रहा है ना रेन, ठीक है। लेकिन जो स्कूटी से जा रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ रेन किसी और डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक ना। तो हमें जो निकालना वो क्या निकालना? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। पर्सन के रिस्पेक्ट में जो स्कूटी चला रहा है उस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? VR माइनस BP, यही लिखोगे ना, VR माइनस BP लिखोगे, ठीक है, ये लिखना है। तो मेरे को रियल में ये ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना, VRP इक्वल टू VR माइनस BP, VRP इक्वल टू VR माइनस BP। VR यहाँ क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और BP क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब कुछ भी मेंशन ना हो सेकंड, जैसे यहाँ VRP है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन समझ में आ गया। मान लो यहाँ VR अकेला R दिया हुआ, G नहीं लगाया हुआ, तो समझ लेना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है, डिफ़ॉल्ट है वो। हाँ लगा भी सकता है यहाँ पे G लगा भी सकता है, अगर ना भी लगाया हो ना G तो समझ लेना वो वेलोसिटी ऑफ रेन या वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर दूसरा टर्म नहीं रहता है यहाँ पे तो, ठीक है। तो मेरे को ये बनाना है। तो देखो ये बनाने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए? हम इसको ये लिख सकते हैं VRP इक्वल टू VR प्लस माइनस BP लिख सकते हैं। अब बताओगे सर यहाँ प्लस क्यों किए? देखो मेरे को ना ये क्वेश्चन का बनाना आता है, C इक्वल टू A प्लस B का बनाना मेरे को आता है, C इक्वल टू A प्लस B का बनाना मुझे आता है, इसलिए हम इसको प्लस कर लिए। VR प्लस माइनस BP को हम एक वेक्टर मान लेते हैं। तो रियल में इक्वेशन क्या है? VR प्लस एक और वेक्टर, ये इसके जैसा हो गया ना, सिमिलर हो गया इसके जैसा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो मेरे को VRP इक्वल टू VR प्लस माइनस BP चाहिए, मतलब मेरे को VR, अब बताइए ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो हम VR लिख सकते हैं, अभी हम बताएं, और इसको भी हम लिख सकते हैं। तो देखो मेरे को रियल में क्या चाहिए? VR प्लस माइनस BP, लेकिन मेरे पास ये क्या है? BP है। ये इधर क्या है मेरे पास? BP। अगर इधर BP है, ईस्ट में अगर BP है, बताओ अगर ईस्ट में BP है तो वेस्ट में क्या होगा? बच्चों बताओ वेस्ट में क्या होगा? माइनस BP। तो मेरे को क्या चाहिए? BP चाहिए, माइनस BP चाहिए। मेरे को माइनस BP चाहिए, तो इसको इरेज कर दो अब यहाँ से, ये इरेज कर दिया, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब मेरे पास बताओ क्या होना चाहिए? VR और BP। अगर VR और माइनस BP है तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हाँ तो देखो मेरे पास VR है और मेरे पास क्या है? माइनस BP भी है। तो बताइए दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि VR प्लस माइनस BP को हम एक वेक्टर माने, तो कौन कौन सेम ऑर्डर में होना चाहिए? VR और बताओ माइनस BP, नॉट कि BP, माइनस BP सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वेशन क्या है? VR प्लस माइनस BP को हम एक वेक्टर माने, तो दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए, VR और BP। इस इक्वेशन का मतलब यही होता है ना, C इक्वल टू A प्लस B, मतलब A
और बी जो है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तो सी क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। यही होता है ना, ए और बी सेम ऑर्डर में। तो यहाँ बी आर प्लस माइनस बी पी और बी आर सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो बी आर और माइनस बी पी सेम ऑर्डर में है ना। तो अब ये मेरे को चाहिए क्या था, बी आर पी, मेरे को वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन चाहिए था ना। तो बताओ वो क्या हो जाएगा, इसका क्लोजिंग साइड इन अपोजिट, बताओ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बताइए क्या बन गया, बी आर पी। अब देखो ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है ना, बी आर पी अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, बी आर और बी सी, जैसे यहाँ सी अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ए और बी सेम ऑर्डर में। तो यहाँ पे भी बी आर पी अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए और बी आर और बी पी सेम ऑर्डर। देखो बी आर बी पी सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट में, ठीक है, बी आर माइनस बी पी सेम ऑर्डर में। समझ में आ जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है ना, अभी समझो, बाद में ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया ये। अब मेरे को निकालना जो होता है ना, वर्टिकल से कितना डायरेक्शन मेरे को छतरी को घुमाना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले बताओ बी आर कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 30 मीटर पर सेकेंड, और ये बच्चों कितना दिया हुआ था, 40 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड में बता रहे हैं, ये दिया हुआ था। तो वी आर पी निकालना तुम लोग जानते हो, बताओ वी आर पी कैसे निकालोगे। वी आर पी निकालने के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, यस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो बताओ ये क्या है, वी आर पी। तो बताओ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो वी आर पी का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी पी का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर माइनस बी पी लो, माइनस बी पी क्यों लो, स्क्वायर है तो प्लस माइनस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे को मैग्नीट्यूड लेना था इसका, ठीक है। तो वी आर कितना है 30 का स्क्वायर प्लस वी पी कितना है 40 का स्क्वायर का रूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वी आर पी। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो वी आर पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 दिया 9 25, ये तुम्हारा 2500 आ जाएगा, 16 9 25। तो ये क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड। मतलब वो तुमको जो है 50 मीटर पर सेकंड से आता दिखेगा, वो 50 मीटर पर सेकंड से तुम्हें आता दिखेगा। कभी कभी देखो ऐसा लगता है कि रेन तो धीरे हो रहा है, रेन धीरे होता है, तुमको लगता है रेन धीरे, लेकिन जब तुम स्कूटी से चलते हो तो रेन बहुत फास्ट लगता है, और जितना तेज स्कूटी चलाते हो उतना तेज रेन लगता है, फास्ट आ रहा है। ऐसा ही होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि देखो तुम जब 40 को बढ़ाओगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो बढ़ेगा। रियल में रेन की स्पीड 30 थी, लेकिन उसको दिख कितना रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड, स्कूटी का स्पीड क्या है, तेज, जितना तेज करो उतना तेज क्या होगा, रेन भी तुम्हारी तरफ आएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुम्हारे साथ होता है, समझ में ये आया। तो अब छतरी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। छतरी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो छतरी के डायरेक्शन के लिए क्या करो, मेरे को वर्टिकल से क्या चाहिए, एंगल चाहिए। मेरे को वर्टिकल से क्या चाहिए, एंगल। तो देखो क्या करना है, मेरे को वर्टिकल से एंगल चाहिए। ये तुम्हारा वर्टिकल है, हमेशा वर्टिकल से ये एंगल पूछा जाता है। तो मेरे को ये थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए। तो बताइए कैसे निकालोगे, बताइए ये 30 है तो बच्चों ये भी 30 होगा, ये हम बताए, और ये 40 है तो ये भी बताओ क्या होगा। इसका एरो इधर है, पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ये रूल बताया हुआ है ना। तो ये बताओ 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये इसको इधर शिफ्ट कर दिए 30 होगा। तो अब ये एंगल निकालना जानते हो, तो कौन ट्रायंगल लोगे, ओ ए बी सी, ओ बी सी लो, ओ बी सी ट्रायंगल लेना, उससे ये थीटा निकालो। ओ बी सी ट्रायंगल लो और उससे क्या करो बच्चों, थीटा निकालो। ओ बी सी ट्रायंगल और उससे बच्चों क्या करो, थीटा निकालो। तो ओ बी सी इन ट्रायंगल ओ बी सी, बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन, अच्छा ये बताओ थीटा के लिए कौन बेस है, 30 बेस ना, क्योंकि इस पर थीटा बना है। तो ये बताओ हाइट अपॉन बेस, तो क्या होगा 40 अपॉन 30। तो बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 4/3, याद है 4/3, 3 4 5 का ट्रायंगल सभी को पता है, 3 4 5। 3 के सामने वाला कितना होता है बच्चों 37 डिग्री, उसके सामने वाला 53 डिग्री, 5 के सामने वाला 90, 3 के सामने। तो हमें tan 4/3 चाहिए। तो 4/3 मतलब 4 जिसका हाइट हो, 53 का हाइट क्या है 4, क्योंकि 53 के सामने है ये, तो 4/3 क्या आ गया 50, सॉरी हाँ, तो ये 4/3 है। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या आ गया 53 डिग्री। तो ये तुम्हारा क्या आ गया 53 डिग्री। अब इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, तो बताओ वर्टिकल से, ध्यान देना इसको लिखना कैसे है। तो सुनो, ये वर्टिकल से इधर, इसको इधर बना देते हैं।
53 डिग्री ये छतरी का डायरेक्शन है तुम्हारा, ऐसे तुम छतरी रखोगे, ठीक है, ये तुम्हारा छतरी का डायरेक्शन है। तो क्या बोलोगे 53 डिग्री, बताइए क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पर अगर बनाते हो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है तो इधर क्या आएगा ईस्ट, इधर क्या आएगा वेस्ट, इधर क्या हो गया वर्टिकल। नॉर्थ साउथ मत करना, वो वर्टिकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, वर्टिकल होता है। तो तुम क्या बोलोगे 53 डिग्री किधर है, 53 डिग्री किधर है बताओ, 53 डिग्री ईस्ट किसका, किस पे बनाई है वर्टिकल, तो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ क्या लिखोगे, ईस्ट ऑफ वर्टिकल। ये देखो ना यहाँ पे ईस्ट, उधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ मत कर देना, हम तुम लोगों को पहले ही बताया वर्टिकल होता है। नॉर्थ साउथ एक प्लेन में, नॉर्थ साउथ मतलब भारत का जो मैप है उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि भारत का मैप हॉरिजॉन्टल है। जब तुम चलते हो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तो हॉरिजॉन्टल चलते हो ना, लेकिन जब एक दीवार पे चलते हो तो उधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ये वर्टिकल है ना। तो बारिश जो होता है वर्टिकल होता है कि नॉर्थ से होता है, ऐसा होता है क्या कि बारिश जम्मू कश्मीर से होता है कन्याकुमारी जाता है, बारिश हो रहा है, नाला थोड़ी ना बह रहा है, या फिर कोई नदी थोड़ी ना पास कर रही है। नदी अगर पास कर रही होती बच्चों, अगर नदी पास कर रही होती तो ना वो हॉरिजॉन्टल पास करती है, मतलब वो हो सकता है ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो सकता है नॉर्थ से साउथ जा रहा हो, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बारिश हो रही है ना, ठीक है, तो बारिश कभी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती ना। अगर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जा रही हो नदी जा सकता है ना, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली जाता है, लेकिन जो बारिश वो वर्टिकली होता है ना, तो वर्टिकली होता है, ये वर्टिकल होता है, नॉर्थ के नॉर्थ साउथ होता है, समझ में आया। हाँ, इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्यों लिखते हैं, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 53 डिग्री देखो ये किधर है, ये वर्टिकल है तो उधर ईस्ट जा रहा है ना, 53 डिग्री क्या लिखोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसको कॉपी करो, ओके, क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो क्या है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तुम लोग अभी करने की कोशिश करना। रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ रेन इज 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एंड अ साइक्लिस्ट मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट या नॉर्थ मान लो, और साइक्लिस्ट मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, अ साइक्लिस्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 20 मीटर पर सेकंड, किधर है वो, नॉर्थ जा रहा है। देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, देन व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो नॉर्थ जा रहा है, ठीक ना, 10 मीटर पर, वो नॉर्थ जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से वो नॉर्थ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है, ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना। अब देखो बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर मान लो इधर नॉर्थ है तो बताओ इधर क्या होगा बच्चों, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, इतना तो पता ही होगा। इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 20 मीटर पर सेकंड। और जो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है वो क्या है, नहीं ये 10 था ना, 10, अब वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ये साइक्लिस्ट की वेलोसिटी। अब बोल रहा है इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए, तो मेरे को जो साइक्लिस्ट है उसको जो रेन की स्पीड दिख रही है और जिस डायरेक्शन में दिख रही है उधर ही अम्ब्रेला होना चाहिए ना। तो मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेन, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, रेन की वेलोसिटी साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में, साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं अगर भागूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में जो रेन की स्पीड होगी वो निकालना है। तो रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, हम इसको ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ रेन BRC अगर निकालना है तो मेरे को BR चाहिए, BRC के लिए BR चाहिए और माइनस BC चाहिए इन सेम ऑर्डर, BR और माइनस BC सेम ऑर्डर, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो यहाँ पे मेरे को BC इधर दिया हुआ है तो माइनस BC किधर होगा बच्चों, बताओ इधर क्या होगा, माइनस BC, ठीक है। तो अब मेरे को माइनस BC चाहिए, तो ये देखो अब ये दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि BR प्लस माइनस BP है, BC है, इस पूरे को हम एक मान रहे हैं, प्लस माइनस BC है, मतलब प्लस का मतलब BR और माइनस BC सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि माइनस BC के पहले प्लस है।
नॉट कि बी आर और बी सी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, बी आर और माइनस बी सी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो इधर और ये इधर, तो बताओ ये तीसरा जो होगा वो क्या होगा, इन अपोजिट ऑर्डर, यही होता है ना इस इक्वेशन का मतलब। तो ये क्या आ गया तुम्हारा बी आर सी। तो ये कितना था बच्चों बताओ, वो 10 था, और ये कितना था 20 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने से उसको झटका लग रहा है रेन का। तो हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100 प्लस इक्वल टू रूट 500, यही हो गया ना 10 रेंज 100 तो 110 रूट 5 आ गया। 100 का क्या हो गया 10, तो इसको 100 इंटू 5 भी लिख सकते, तो 100 का 10, 100 का 10 और रूट अंदर जो 5 बचा उसका रूट 5 हम लोग लिख सकते थे। 10 रूट 5 की स्पीड से उस पर रेन स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, स्ट्राइक कर रही है। अब एंगल पूछा हुआ है, तो बताओ एंगल हमेशा किससे निकालते हैं बच्चों, वर्टिकल से। एंगल हमेशा किससे निकालते हैं, वर्टिकल से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे और ये वाले वेक्टर को ऊपर शिफ्ट करेंगे। मेरे को ये एंगल चाहिए थीटा। तो बताओ ये कितना है 20 और ये कितना है 10। तो बताओ इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस 20 अपॉन 10 आ गया ना। चलो ठीक है, 20 अपॉन क्या आ गया 10, तो क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 कोई ना कोई वैल्यू होती होगी, वो निकाल लेना। तो तुम यहीं तक छोड़ सकते हो, लिख दोगे जैसे tan इनवर्स 2 की वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता है ना, tan इनवर्स 1/2 होता तो भी नहीं पता होता, क्योंकि 1/2 भी तुम लोगों को tan का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना 1/2 का। तो क्या लिख दोगे tan इनवर्स 2। अब लिखोगे क्या है इसमें, देखो इसमें भी देखो क्या है, ये यहाँ अगर बनाओगे फिर से एक ऐसे डॉटेड करके, तो बताओ इधर क्या था नॉर्थ और इधर क्या था बच्चों साउथ, ये वर्टिकल। तो क्या लिखोगे tan इनवर्स 2 डिग्री नॉर्थ किसका, वर्टिकल का, नॉर्थ ऑफ, दिख रहा है क्या, नॉर्थ ऑफ वर्टिकल, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वर्टिकल, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करते हैं, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो है वो मान लो 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, ईस्ट की ओर, किधर बच्चों ईस्ट की ओर, ठीक है, ईस्ट की ओर। जब वो ईस्ट की ओर 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है, जब वो ईस्ट की ओर 30 मीटर पर सेकंड, सुनना क्वेश्चन में, जब वो ईस्ट की ओर 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो उससे रेन जो अपीयर हो रहा है, उससे जो रेन दिख रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वो ईस्ट की ओर 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जो रेन उसे दिख रहा है वो वर्टिकली क्या है बच्चों, डाउनवर्ड है। वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। रेन appears vertically downward with velocity with velocity 40 meter per second. Then what is the real velocity of train? तो रियल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, ठीक है, रियल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। जब पर्सन ईस्ट की ओर जा रहा था तो उसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है, कितने की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से। देन व्हाट इज़ द रियल वेलोसिटी ऑफ रेन, तो रेन की रियल वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। रेन की रियल वेलोसिटी विद डायरेक्शन बताओ क्या होगी। बात समझ में आया। इससे पहले रेन का जो तुम्हें रियल वेलोसिटी दिया हुआ था और तुमसे ये पूछ रहा था
इससे पहले के क्वेश्चन में रेन की रियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड देती थी, अब पूछती थी कि उसको दिखेगा कैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो अपीयर हो रहा है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब रेन रियल में किधर, या तो ऐसे आ रहा था या जैसे भी आ रहा था, रेन ऐसे आ रहा था, लेकिन जब वो चलता है तो रेन सर पे आने लगता है। मतलब ये जो तुम्हें दिया हुआ है 30 मीटर रेस्ट, वो वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी ये जो दिया हुआ है तुम्हें 40 मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन दिया है, क्योंकि जब देखो रियल में रेन ऐसे हो रहा है, लेकिन जब वो भागता है तो रेन इसके सर पे होने लगता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जो तुम्हें दिया हुआ है ये 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी, क्योंकि वो जो भागता है तो ये वेलोसिटी उसको दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मतलब ये क्या है, मतलब भागते समय जो दिखता है वो कौन सी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया बच्चों, पर्सन, वो क्या है 40 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, वीडी मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या दिया हुआ है बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। ये समझो दोनों में अंतर क्या है, ठीक ना, क्लियर है। यहाँ पे बोला जब वो भागता है तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेन दिया हुआ तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, और वो जब भागता है तो बताओ कितना रेन उसे दिख रहा है, उसे अपीयर क्या हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में अपीयर क्या हो रहा है वो दिया हुआ, लेकिन वो तुमसे रियल पूछा, रियल में मतलब जो बंदा अंदर घर के बैठा हुआ उसको रियल में क्या दिख रहा है, रेन कैसे वो रेन आ रहा है, व्हाट इज द रियल स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम लोग इसको करने जाते हैं। तो करना क्या है इसमें, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन तो दिया हुआ है, वो क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन किधर है बच्चों, ईस्ट की ओर, और वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। मेरे को चाहिए क्या, वी आर, मेरे को क्या चाहिए वी आर, तो बताओ वी आर पी इक्वल टू क्या होता है, वी आर माइनस वी पी। मेरे को क्या चाहिए वी आर, तो इसको वी आर को एक तरफ लो, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर पी प्लस वी पी। ठीक है, तो मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए, वी आर पी और वी पी सेम ऑर्डर में होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप प्लस माइनस तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों प्लस में, तो वी आर पी वी पी सेम ऑर्डर में होना चाहिए। है क्या, वी आर पी और वी पी क्या है बच्चों, सेम ऑर्डर में पहले से है, तो जो इन दोनों को ज्वाइन करके अपोजिट ऑर्डर में होगा वही क्या बताएगा, वी आर। तो ये रियल में क्या था, वी आर, मतलब तो वर्टिकल तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा रियल में क्या था, वी आर। तो पता ये क्या है तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 40 है, और ये क्या बच्चों 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 40 30, तो ये कर लेना पैथागोरस से 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 50 मीटर पर सेकेंड से रियल में रेन हो रहा था, तो इस समय जो उसको अपीयर हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या उल्टा, सॉरी उसकी वेलोसिटी क्या है कम, पहले अभी तक जितना हो रहा था जो अपीयर वेलोसिटी थी वो ज़्यादा था, लेकिन अपीयर वेलोसिटी बताओ 40 है, रियल में रेन की स्पीड क्या है 50। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये बोल रहा हूँ ना। तो देखो क्या है ना, रेन जो है ना ये वर्टिकल है, तो रेन ऐसे हो रहा था, देखो रेन भी देखो ये इंसान है, रेन ऐसे हो रहा था ऐसे, और भाग भी इधर रहा है, तो रेन का एक कंपोनेंट बताओ, रेन ऐसे हो रहा था और वो भाग इधर रहा है। ठीक है, ये वी आर है, तो वी आर का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लोगे तो बताओ ये मान लो थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा वी आर साइन थीटा। ये हम पढ़ाए हुए तुम लोग को कैसे रिजॉल्व करते हैं, थीटा है तो वी आर साइन थीटा, तो वी आर साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ पर्सन दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो बताओ अगर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो तो स्पीड घटती है कि बढ़ती है, घटती है। कब बढ़ती, जब रेन उधर से आ रहा है तुम इधर जा रहे हो, मान लो रेन ऐसे हो रहा है, ये रेन है ऐसे और तुम इधर जा रहे हो, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा रेन ऐसे, मान लो ये वर्टिकल से थीटा है, तो ये वी आर है, तो बताओ इधर क्या जाएगा वी आर साइन थीटा, और तुम इधर जा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इधर है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होता है ऐड होता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, रेन जो है देखो रियल में ऐसे हो रहा है, ऐसे मेरे मतलब सर के पीछे से झटका मार रहा है जब हम रुके हुए, ठीक है, और हम भाग रहे हैं उस साइड, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना माइनस हो जाता है, क्योंकि अगर इसका कंपोनेंट लोगे ये वी आर है तो इधर क्या आ जाएगा वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा और वी पी सेम डायरेक्शन में आ गया ना, देखो, तो इसलिए जो अपीयर वेलोसिटी वो 40 है और जबकि रियल वेलोसिटी 50। कब प्लस होता है, अगर रेन इधर हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है,
इसको रिजॉल्व करोगे तो वी आर का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तुम भाग इधर रहे हो तो ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है वेलोसिटी प्लस, तो वो रीजन है, इस कारण से यहाँ पे जो तुम्हारा एपियर वेलोसिटी वो कम है रियल से। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, तो 50 मीटर पर सेकंड इसकी रियल स्पीड है रेन की। अब डायरेक्शन, तो बताओ डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये 30 को ऊपर भेज देते हैं और ये 40 इधर आ जाता है, तो ये 40 और ये 30, तो बताओ 30/40 10, 30/40, तो क्या गया 10 3/4, 10 3/4 क्या होता है 37 डिग्री 53 डिग्री, तो 3/4 क्या होगा थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, वर्टिकल से हो 37 डिग्री पर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना सभी को। तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, ना समझ में आया तो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा अलग टॉपिक के स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मेरे को अगर नहीं लगता, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए तो ये टफ लगेगा, ठीक है ना। तो दोबारा वीडियो देखो, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो मेरे चैनल को, और अच्छे से समझ में आ गया हो वीडियो तो अंडरस्टूड लिखो। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।